दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो देखो, हाल ही में WHO ने ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में बताया। तो क्या था इस रिपोर्ट के अंदर, तो सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग तथा उसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कुछ टारगेट होते हैं, इन्हीं के बीच में रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टंटिंग की। तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि एज के हिसाब से हाइट का नहीं बढ़ना, ये तो स्टंटिंग होता है। दूसरा होता है वेस्टिंग, मतलब हाइट के हिसाब से वेट का ना होना। तीसरा है इसमें अंडर वेट, यानी कि पर्टिकुलर एज के लिए जो जैसे कि किसी बच्चे का उम्र 10 साल है तो उस हिसाब से उनका वेट का इंक्रीज ना होना, ये होता है अंडर वेट। चौथा जो आता है तुम्हारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब तुम्हारा ओवरवेट और अंडरवेट दोनों कैटेगरी शामिल की जाती है। ओवरवेट भी हानिकारक होता है किसी बच्चे के लिए। लास्ट चीज आती है इसके अंदर एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है किसी भी पर्सन के अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, देखो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट के बारे में आप जान लीजिए कि 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 6 न्यूट्रिशन टारगेट के बारे में हमको बताया और डिसाइड किया कि 2025 से पहले हमको इन टारगेट को अचीव करना है। तो क्या है ये टारगेट, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। 5 साल से पहला टारगेट जो है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं, उस संख्या को 40% तक कम कर देना। मतलब सपोज कीजिए 2012 में भारत के अंदर 100 बच्चे 5 साल से कम है उम्र जिनकी, तो उनको 60% तक लाना, मतलब 40 कम कर देना तो 60% तक हो जाना। तो ये था पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो है कि एनीमिया से संबंधित है। जो महिलाएं 19 से 49 जिनकी एज है उनमें 50% की कमी करना। तीसरा जो टारगेट था वो था कि जन्म के दौरान कई बार जो बच्चे होते हैं उनका वेट काफी कम होता है, तो उसको उसमें कमी लाना। चौथा जो टारगेट था वो संबंधित था कि चाइल्डहुड ओवर वेट, मतलब एक तो कैटेगरी आती है कि बच्चे का वेट कम हो, एक कैटेगरी आती है बच्चे का वेट ज्यादा ना हो, तो इन दोनों कैटेगरी को कम करना। उसके अलावा जो 5वां टारगेट होता है वो होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, मतलब जन्म के दौरान बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है तो उसमें 50% की इंक्रीज करना। और छठा जो लास्ट टारगेट था वो चाइल्डहुड वेस्टिंग के केस को 5% तक कम करना। तो ये सारे टारगेट अचीव करने थे 2025 से पहले, लेकिन इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो हम अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की। देखो, 2013 में न्यूट्रिशन के ऊपर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट 2013 के अंदर। और इस समिट के दौरान कहा गया था कि इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए हर साल, ताकि पता लगे ग्लोबल लेवल का तथा रीजनल लेवल पे न्यूट्रिशन का। ये रिपोर्ट तो वैसे WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टेक होल्डर तथा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप अपनी अपनी भूमिका प्ले करते हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। अब बात करते हैं रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के बारे में। तो इंडिया उन 88 देशों की लिस्ट में शामिल है जो 2025 तक इन टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। तो इंडिया में 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें से 37.9% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और 20.8% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं, जो कि काफी ज्यादा है। एशिया की एवरेज से भी काफी ज्यादा। एशिया में 22.7% बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार हैं और 9.4% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करें तो हमारे देश में 21.6% महिलाएं और 17% जो पुरुष वो ओबेसिटी तथा ओवरवेट का शिकार हैं। एनीमिया की हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव एज में 2 में से 1 महिला एनीमिया का शिकार है, मतलब उनके अंदर खून की कमी है। और सबसे लास्ट में अंडरवेट चिल्ड्रन की हम बात करें तो देखो, अंडरवेट जो चिल्ड्रन है उनमें कमी हुई है। 2000 से 2016 के बीच हमारे देश में अंडरवेट जो रेट थी बॉयज के लिए 66% से घटकर 58.1% हो गई है और गर्ल्स के लिए 54.2% से 50% हो गई है। लेकिन एशिया की एवरेज भी काफी ज्यादा है। अंडरवेट चिल्ड्रन में हम बॉयज की बात करें एशिया के अंदर तो 35.6% है और गर्ल्स की बात करें तो 31.8% है। लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा है अंडरवेट चिल्ड्रन। तो ये था ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के बारे में, जो कि WHO के द्वारा जारी की जाती है। अभी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे कोविड-19 की महामारी की वजह से
ये आंकड़े अगले साल और हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं अफ्रीका जैसे देशों में और भारत जैसे देश के अंदर। तो ये जो न्यूट्रिशन की कमी हर देश के अंदर हो रही है, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए किस तरीके से इसकी कमी को दूर किया जाए। 2025 तक जो टारगेट था वो इंडिया अचीव नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी इसमें कमी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।